आज मैं आपको पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा। पोलराइजेशन के रिगार्डिंग ध्रुवण जिसे कहते हैं, उसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल है जिसे आप घर पे आसानी से कर सकते हो। तो उसको कैसे करना है, घर पर कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइट पोलराइड हुई या नहीं हुई। यानी कि हम पोलराइजेशन में घर पे ही भी देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, लाइट हमारी जो पोलराइड हो रही है नहीं हो रही। क्लियर? तो शेयर करते हैं स्क्रीन। दिस दिस पहले समझो पोलराइजेशन होता क्या है। क्लियर दिख रहा है सबको? पोलराइजेशन पोलराइजेशन का अर्थ होता है ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण होता क्या है? तो ध्रुवण क्या होता है कि जो लाइट होती है हमारी, उस अनपोलराइड होती है। अनपोलराइड का मतलब, आप अगर क्या कहते हैं देखना चाहोगे, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। किसी का भी कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा कि अनपोलराइड लाइट कैसे होती है। वो अनपोलराइड लाइट का मतलब होता है या सिंपल लाइट जिसे कहते हैं, उस लाइट जो होती है उसके वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स मतलब लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जो लाइट ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी करेगी, मैग्नेटिक के में भी करेगी। अभी हम इसको देखेंगे ग्राफिक्स के जरिए या एनिमेशन के जरिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे ट्रेवल करती है, कैसे लाइट आपकी क्या कहते हैं अनपोलराइड, या आपकी लाइट क्या कहते हैं साधारण लाइट कैसी होती है, कैसे वेक्टर होते हैं साधारण लाइट। तो अभी आपको दिखा दूंगा मैं कैसे मालूम पड़ेगी आपको क्या कहते हैं अभी अनपोलराइड भी है। तो दूसरा इसमें हम जो सीखेंगे, हम इसमें ये सीखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, पोलराइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। और इसका क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि आपसे जब क्या कहते हैं जब छोटे थे या घर वाले हैं मना करते होंगे कि बेटा सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सन इक्लिप्स जिसे कहते हैं, या सूर्य ग्रहण जो होता है उसे डायरेक्ट नंगी आंखों से नहीं देखते। डायरेक्ट नंगी आंखों से नहीं देखते। तो आप लोग क्या करते थे, एक अच्छी क्वालिटी का पोलोराइड पोलोराइड ग्लासेस का सन ग्लासेस का लेंस, वो गोगल्स पहनते थे, चश्मा पहनते थे। या आप क्या करते थे, एक उसको एक्सरे को डबल करके, मतलब दो बार वेंड करके उसे तब देखते थे सूरज को। तो जो एक्सरा था वो क्या पोलोराइड की तरह काम करता था, और जो सनग्लासेस था वो भी पोलोराइड की तरह काम करता था। तो समझते हैं पोलोराइड की डेफिनेशन क्या कहती है। हमारे यहाँ पोलोराइड की डेफिनेशन ये कहती है कि द फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना due to which the vibration of light are only in one plane perpendicular to the direction of light is known as polarization of light. समझो, the phenomena due to which the vibrations of light are only in one plane देखो वन प्लेन, इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, वन प्लेन, अरे तेरी का सौरे पेन, वन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज पोलोराइड। इसका मतलब आपकी जो सिंपल लाइट है उसका जो डायरेक्शन है मल्टी डायरेक्शन है, तो वो क्या है कि लाइट ट्रेवलिंग के डायरेक्शन के जो लाइट ट्रेवल कर रही है, या आपका जो लाइट के वाइब्रेशन है वन प्लेन में हो जाए। वन प्लेन मतलब एक समतल में लंबवत हो जाए टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश के तल के लंबवत हो जाए, तो इट इज नॉट ए पोलराइजेशन लाइट। मतलब जो आप कह रहे हैं ना, ऐसे जैसे क्या कहते हैं ये बिखरा बिखर कोई भी चीज बिखरी हुई है, मतलब इस तरीके से बिखरी हुई है चारों तरफ, तो ये ऐसा सिस्टम बन जाए कि ये एक सीक्वेंस में हो जाए इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रैक्टिकल समझते हैं, अभी हिंदी में पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को। देखो, आप जानते हो कि लाइट वेव्स क्या होती हैं, लाइट वेव्स ट्रांसफर होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं,
तो अभी चित्र दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको चित्र। ये देखिए, चित्र में हमें ये दिखाया गया है कि एक सामान्य प्रकाश है, एक सामान्य प्रकाश, अनपोलराइज लाइट जिसे कहते हैं। इसमें लाइट की जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स फॉर्म में दिखाई गई है। ये जो लाइट के वेक्टर्स फॉर्म में दिखाई गई है, इसके डायरेक्शन क्या है? मल्टी डायरेक्शन है, हर दिशा में वेक्टर फॉर्म में चारों तरफ है। अब क्या है, इसका पोलराइजेशन करना है, ध्रुवण करना है। तो ध्रुवण करने के लिए पहले मैं आपको ऑप्टिकल अरेंजमेंट दिखा रहा हूं, जिसको आप घर में भी कर सकते हो। एक मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा आपको, वो भी आपके घर में हो जाएगा। तो ये क्या है, टूरमेलिन का क्रिस्टल। टूरमेलिन का क्रिस्टल तो घर में मिलेगा नहीं, तो हम टूरमेलिन के क्रिस्टल की जगह हम जो यूज करेंगे, फिल्म यूज करेंगे, एक्सरे फिल्म, छोटी छोटी उसको काट के। ठीक है, तो टूरमेलिन का क्रिस्टल लेते हैं, और टूरमेलिन के क्रिस्टल को क्या कहते हैं, जब इसमें से जो लाइट पास होगी, लाइट पास होगी, ये टूरमेलिन के क्रिस्टल ए और 2B, उस टूरमेलिन के क्रिस्टल का इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं हम कि वो लाइट जो ट्रेवल कर रही है उस दिशा के लंबवत रखा जाता है, परपेंडिकुलर रखा जाता है। क्लियर? तो लाइट जब टूरमेलिन के क्रिस्टल ए से पास होती है तो पोलराइड हो जाती है, मतलब ध्रुवित हो जाती है। ये देखो, इसके वेक्टर मल्टी डायरेक्शनल है, इसके वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गए, यानी कि हमारी लाइट पोलराइड हो गई। अब दोनों टूरमेलिन के क्रिस्टल ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर है। ठीक है, जब ए से पोलराइड लाइट बी से पास होकर निकलेगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे आंख लगाकर, तो इंटेंसिटी आपकी लाइट की अधिकतम होगी। इंटेंसिटी मतलब लाइट की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, लंबवत केवल एक ही, ठीक है, लाइट की तीव्रता अधिक होगी। तो इस प्रकार के जो अरेंजमेंट है, इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं हम, जो पहला मेरा पोलोराइड है, दिस पोलोराइड इज कॉल्ड पोलोराइजर, ध्रुवक, और डेट इज विश्लेषक, एनालाइजर। ध्यान रखना, जो ए टूरमेलिन का क्रिस्टल है, दिस इज कॉल्ड पोलोराइजर, बी दिस इज कॉल्ड एनालाइजर। पोलोराइजर क्या होता है, इसमें से लाइट पास होती है, पोलोराइड होती है, और दूसरा लगाकर हम दूसरी साइड देखते हैं, एनालाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एनालाइजर। अब क्या करते हैं हम, इस एनालाइजर को धीरे 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 घुमाते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे घुमाते हैं, तो यहाँ इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की तीव्रता कम होनी शुरू हो जाती है। क्लियर? जब प्रकाश की तीव्रता कम होनी शुरू हो जाती है, तो धीरे 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 जब ये घूमेगा, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर आ जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री पर आ जाएगा, यहाँ डार्कनेस हो जाएगी, तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, इंटेंसिटी इसकी न्यूनतम हो जाएगी। आंख पर जो इंटेंसिटी आपकी लाइट की, वो न्यूनतम हो जाएगी। क्लियर? इस एक्सपेरिमेंट में ए को एनालाइजर, पोलराइजर, और बी को एनालाइजर कहते हैं। तो अतः इस प्रकार हमने ये देखा कि जब किसी साधारण प्रकाश के वैद्युत वेक्टर को, अब ये लाइट चल रही है, इसके वाइब्रेशन दिखाए थे, दिस इज कॉल्ड, ये वाइब्रेशन है, कंपन है। कंपन तल के चलने की दिशा के परिमित एसिमेट्रिक हो जाते हैं, एसिमेट्रिक हो जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है? इस प्रकार की क्रिया आपकी ध्रुवण कहलाती है। अभी इसको यही पॉज करते हैं। अब देखते हैं हम कि अनपोलराइज्ड लाइट होती क्या है। ठीक है, कैसे आप क्या कहते हैं देखेंगे। अभी ये मैंने प्रोसेस बताया, ये कैसे होगा, अभी आपके क्या कहते हैं इफेक्ट कैसे आएगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए इसको शेयरिंग स्टॉप। कोई भी, लोकेंद्र उपाध्याय आ गया, ये सुनील चौधरी है। सुनील चौधरी आपको दिखाएंगे अभी कि अनपोलराइज्ड लाइट,
या सिम होता क्या है? सुनील बंद कर दिया, डार्क हो गया कमरा बिल्कुल? यस सर। बिल्कुल डार्क नहीं है, अभी रोशनी आ रही है आपके रूम में? देखो पीछे सिंगल रूम है, पीछे से मम्मी को उठाओ, ठीक है? केवल, हाँ बस डार्क बिल्कुल, हाँ यहीं रोक लो, यहीं रोक लो कैमरा, यहीं रोक लो। ठीक है सर। अब सुनील अपना कैमरे का बैक 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 कैमरा ऑन करके उसका क्या कहते हैं, आपको जो लाइट है वो फ्लैश लाइट, वो ऑन करके अपनी आंख पर डालनी है। टॉर्च है आपके यहाँ? टॉर्च, बैक कैमरा ऑन करके फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट ऑन कर टॉर्च लो भी जो बैक लाइट। कैमरा के साथ। ऑन है अच्छा, कर या रहा हूँ टॉर्च सर। हो आपके पास? हाँ हाँ, टॉर्च है कर रहा बेटा? हूँ। ये देखो, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये क्या, अनपोलोराइड लाइट है, अनपोलोराइड लाइट, साधारण प्रकाश। इसके वेक्टर दिखाता हूं मैं, इसके वेक्टर के लिए। एलईडी। सुनील, ये किसने किया स्क्रीन को? केवल सुनील, ओनली सुनील ऑन रहेगा, ठीक है? सुनील, ये जो दिख रहे हैं, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सुनील, सुनील की स्क्रीन दिख रही है? ये जो चारों तरफ लाइट ये फैल रहे हैं, मानवेंद्र रुक जा। ये जो सुनील की स्क्रीन दिख रही है, मैं 1 मिनट रुको, शेयर अपनी तरफ से करूंगा, तो ये सुनील की स्क्रीन यहां से शेयर करूंगा, सुनील की स्क्रीन। अरे सुनील की स्क्रीन का यार 4 इमेजेस में देख लो, उसमें एक मिनट, 1 मिनट, इधर देखो, इधर देखो, ये स्क्रीन दिख रही है, तो मैं अपना मार्कर लेके ये दिखाता हूं। इस पे चलेगा नहीं, इस पे चल नहीं रहा पेन, इस पर 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, डेट इज दिस, आ जा, इस पे आते ही गायब हो रहा है। ये जो दिख रहा है मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, ये चारों तरफ जो वेक्टर दिख रहे हैं आपको, इस तरीके की जो लाइट दिख रही है, देखो दोबारा स्क्रीन का कराता हूं सुनील से, अपनी की जगह सुनील की स्क्रीन शेयर है, ठीक है? सुनील की स्क्रीन दोबारा देखते हैं, इसको हटाता हूं, सुनील की स्क्रीन से दिखाता हूं। ये जो सुनील की स्क्रीन है, आपके चारों तरफ ये लाइट इस तरीके से दिख रही है आपको। ये जो प्रकाश है, दिस लाइट इज कॉल्ड, आपका अनपोलराइज या साधारण प्रकाश होता है। सुनील, इसको अपनी आंख पर, आंख के रेटिना पर मूव करा। कैमरा ऑन है तेरा? हाँ, तो गुड, थोड़ा पीछे कर, पीछे कर, मूव कर थोड़ा पीछे, कैमरे को यहीं रोक। तो ये जो दिख रहा है, जब ये दिख रहा है डायरेक्ट, तो इसकी आंख पर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर मैं इसको इमेज करूं कि ये सन, अगर ये सन होता आपकी, अगर ये सन होता तो आप सन को डायरेक्ट देखते तो आंख बंद हो जाती है, आंख बंद होती है नहीं होती? तो अब क्या है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? पोलराइजर की, पोलराइजर की। तो अगर हम लाइट के ये जो मल्टी डायरेक्शनल वेक्टर है इसके चारों तरफ दिशा में, अभी मैं क्या कहते हैं, 1 मिनट फिर दोबारा, व्हाइट स्क्रीन शेयर, इधर देखो, ये कैमरा है इसका, ये इस तरीके से मल्टी डायरेक्शन वेक्टर्स दिखा रहा है तुम्हें। यस सर। दिखा रहा है नहीं दिखा रहा? सुनील बंद कर लो, लाइट ऑन कर लो अपने रूम की। तो ये जो मल्टी डायरेक्शनल वेक्टर दिखा रहा है इस तरीके का, तो ये जो दिखा रहा है, जब ये हमारी आंख पर पड़ता है, ये क्या साधारण प्रकाश है, अनपोलराइज लाइट, जब ये आंख पर आपके सन के थ्रू पड़ता है तो आंख का रेटिना डैमेज होने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि सूरज की लाइट को डायरेक्ट नहीं देखते हैं, पोलराइजर की जरूरत होती है, ठीक है? अब आते हैं अपने इस पर, प्रैक्टिकल पर करना क्या है, मैं बताता हूं अभी आपको कैसे करना है। कैमरा, मोबाइल, मोबाइल आपको इस तरीके से स्टैंड कर देना है खड़ा,
अभी आपको दिखाऊंगा बिना इसके, क्या कहते हैं, रूम में दिखा दूंगा इंटेंसिटी कैसे, जैसे मैं पोलराइजर तो रखता नहीं हूँ ना, आपके पास होगा, तो मैं ये दिखाऊंगा कि इंटेंसिटी इसकी कैसे कम होगी। हालांकि इंटेंसिटी सामने स्क्रीन पर आपकी दीवार पर कम होती नजर आएगी। तो करना क्या है कि ये जो कैमरा है इसको लाइट ऑन करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन लगा देंगे, एक्स्ट्रा फिल्म होगी आपके पास, एक्स्ट्रा फिल्म, एक डिस्टेंस पर एक्स्ट्रा फिल्म खड़े कर देना, दूसरे डिस्टेंस पर दूसरी एक्स्ट्रा फिल्म खड़ी कर देना। डेट इज ए पॉइंट काम करेगा, दिस इज पोलराइजर, डेट इज बी पॉइंट। और यहां से आप इसको कैमरे के उसको देखना है, कैमरे के उसको देखना है लाइट आपके को, क्या कहते हैं, फ्लैश को। फ्लैश तो लाइट, हाँ, फ्लैश तो लाइट। आपको एक पॉइंट दिखेगा, ये जो पॉइंट दिखेगा ये क्या करेगा, आपके यहां से निकलेंगे, मल्टी डायरेक्शनल वेक्टर है, अनपोलराइज लाइट है, इसमें से जैसे ही पास होंगे वेक्टर आपका क्या कहते हैं पोलराइज्ड हो जाएंगे, पोलराइज लाइट में बदल जाएगा। और जैसे ही आंख पर पड़ेगा ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये पोलराइज हो चुकी है तो आप इसको देखेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रोसेस। अभी दिखाऊंगा इसको प्रैक्टिकल प्रोसेस कैसे चलेगा। क्लियर? अब आते हैं लौट के अपने उसको, पहले समझते हैं फिर प्रैक्टिकल ही देखेंगे। अभी इसका प्रैक्टिकल तुरंत करके देखेंगे, प्रैक्टिकल मतलब एक जस्ट लाइक है वो करके देखेंगे इसका, ठीक है। तो अभी देखते हैं, फिर दोबारा स्टॉप शेयरिंग। सुनील ने बहुत अच्छा किया प्रैक्टिस। शेयर स्क्रीन, इसको हटाना है मुझे, हाँ सुनील, सुनील का शेयरिंग रोकनी पड़ेगी मुझे, सुनील शेयर मत करे, वन डायरेक्शन, ठीक है। देखो इधर अनपोलराइज लाइट या प्लेन जो होती है, अनपोलराइज लाइट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अनपोलराइज लाइट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन दिखा रखा है। क्लियर? अब बात आती है कागज तल के लंबवत कंपन, वाइब्रेशन ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। यानी कि अगर हमें ये प्रेजेंट करना है कि हमारी लाइट परपेंडिकुलर है, सॉरी लंबवत, कागज तल के सॉरी पैरेलल है, समांतर है, तो इस तरीके से सिंबल बनेगा उसका, दिस इंडिकेट द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट या प्रोपागेशन ऑफ लाइट। और ये वाइब्रेशन जो दिखा रहे हैं आपका प्लेन, आपका वाइब्रेशन जो दिखा रहे हैं कि इसके तल के समांतर है, आपका मतलब समांतर ये होना चाहिए, पर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा इसका। दूसरा ये कागज तल के लंबवत दिखाना है तो इस तरीके से डॉट के थ्रू दिखाएंगे कि आपके जो वेक्टर्स हैं अगर लंबवत दिखाने हैं ये, तो ये डॉट के थ्रू दिखाएंगे। अब आते हैं फिर लौट कर, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे जनरेट करी जा सकती है। पहला मेथड है बाय रिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा मेथड है बाय रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। डाइक्रोम टॉर्मेलिन मेथड, ये मैंने अभी बताई दिया आपको, अभी टॉर्मेलिन का दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। और वाई डबल रिफ्लेक्शन मेथड जो है उसके थ्रू। तो पहले अभी देखते हैं हम कि उस एनिमेशन के थ्रू क्या होता है। उसके बाद परावर्तन द्वारा ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या ब्रूस्टर लॉ मेलस मेल अस, ठीक है, मेल अस इंग्लिश में लगाया था MALUS, हिंदी में पढ़ा जाता है मेलस, मेलस का नियम, ठीक है। ये या पोलराइजेशन या प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, इन तीन में से एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, या पोलोराइड क्या होता है, पोलराइजेशन का यूज क्या होता है, ठीक है। अभी देखते हैं ग्राफिकल व्यूज का। स्टॉप शेयरिंग, डेट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं मैं इसका। स्क्रीन शेयर, ग्राफिकल ग्राफिकल ग्राफिकल
ये नहीं होगा ऐसे, इसको छोटा करना पड़ेगा, इसको भी छोटा करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन। ये मैंने यहाँ रोक दिया इनको बताने के लिए। दूसरा मेथड क्या है, मेलस पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जैसे ये दिखाना है क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो पढ़ाया है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज दिस शेयर, ये आने से जाना लगा रहना है आपका, कभी नहीं सुधरोगे। स्क्रीन दिख रही है? शेयर स्क्रीन दिख रही है आपको? जो मैंने अभी शेयर की थी स्क्रीन दिख रही है? देखो दोबारा शेयर स्क्रीन, ठीक है। देखो इसमें क्या है ओके सर। कि पहले समझेंगे पोलराइजेशन, जो भी पढ़ाया मैंने क्या होता है। ये जो दिखा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस में दिखा रहा है, हमारी जो लाइट्स होती है ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो होंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी रिप्रेजेंटेशन करेगा। ये जो एरर है, ये जो एरो है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ लाइट, आपका लाइट जिस दिशा में ट्रेवल कर रही है उस दिशा को आपको करेगा, उस दिशा को शो करेगा। अब देखो ये जो दिखाई है साधारण लाइट या अनपोलराइज लाइट दिखाई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दिखाई है, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। ये तीनों जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, प्रोपागेशन ऑफ लाइट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इन्होंने दिखाया है टूरमेलिन का क्रिस्टल, जो मैंने प्रैक्टिकली बताया था आपको कि एक टूरमेलिन का क्रिस्टल है। इन्होंने क्या करा, इधर देखो, ये जो लाइट पास हो रही है, ये जो लाइट पास हो रही है, दिस इज अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट है। और जैसे ही टूरमेलिन के क्रिस्टल से पास हुई, इसके वेक्टर क्या हो गए, समांतर हो गए। तो ये कौन सी हो गई, पोलराइज लाइट हो गई, नहीं हो गई पोलराइज लाइट। अब क्या करा इन्होंने, रोटेट कर दिया इसको, तो देखो वेक्टर भी रोटेट हो रहे हैं डायरेक्शन में। यहां मैंने कही थी आपसे अपनी आइरिस लगा के देखना, आई दिखाई थी, तो ये जब दिखाई थी मैंने, तो ये क्या कर रहा था, आपका इंटेंसिटी दिखा रहा था इस पर। आगे देखते हैं आगे क्या करेगा ये, दूसरा पोलराइजेशन लगाएगा, पोलराइड लगाएगा ये, देखते हैं आगे। देखो दूसरा पोलराइजर लगा दिया, यानी कि ए इज कॉल्ड पोलराइजर और बी इज कॉल्ड एनालाइजर। बताया था मैंने, ए को पोलराइजर कहते हैं ध्रुवक और बी को कहते हैं विश्लेषक, ये ध्यान रखना आप। दिस इज कॉल्ड पोलराइजर और दिस इज कॉल्ड एनालाइजर, ठीक है। आगे देखते हैं, जब इसमें से पास हुई, देखो इन्होंने क्या कहते हैं, ये नया रखा, तो यहाँ इंटेंसिटी, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर है कि नहीं, ए और बी। तो यहाँ इंटेंसिटी आंख पर क्या है, मैक्सिमम। अब ये क्या करेंगे, बी को धीरे धीरे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे जब हम बी को, यानी कि बी क्रिस्टल को, तो इंटेंसिटी हमारी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो इधर जितेंद्र मत यूज करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो अपने। ये देखो आगे धीरे धीरे रोटेट करेंगे ये, ए इज कॉल्ड एनालाइजर, बी इज कॉल्ड दिस, सॉरी ए इज कॉल्ड पोलराइजर, बी इज कॉल्ड एनालाइजर। इन्होंने रोटेट करना शुरू कर दिया। देखो जैसे ही ये इसके 90 डिग्री पर आएगा ए और बी, यहाँ वेक्टर पास होने शुरू खत्म हो गए, तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट न्यूनतम हो गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट न्यूनतम हो गई। तो ये सिस्टम जो अरेंजमेंट दिखाया है, ये आपको दिखा रहा है कि पोलराइजेशन क्या होता है। ये देखो एक गई, फिर इन्होंने क्या करेगा, फिर रोटेट करना शुरू करेगा,
तो फिर इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तो था इसका प्रैक्टिकली मेथड कि पोलराइजेशन लाइट क्या होती है, ध्रुवण क्या होता है। कौन सा मेथड है ये आपका टूरमेलिन मेथड है। अगर आपसे पूछा जाए टूरमेलिन मेथड द्वारा आप समझाइए तो दिस मेथड है। इसीलिए मैं आपसे सुनील से कह रहा था टॉर्च है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। मैं आपको अरेंजमेंट दिखाता हूं। ये रहा अरेंजमेंट इसका। ये इन्होंने क्या किया है, एक लाइट सोर्स लिया है, लाइट सोर्स, टॉर्च रख ली, और टॉर्च के आगे मैंने कही थी ना आपसे, क्या कहते हैं, टॉर्च के आगे इन्होंने एक्सरा फिट कर दिया। फिर देखो ये देखो, ये जो लाइट सोर्स है हमारे पास, इसके ये क्या साधारण प्रकाश है, अनपोलराइज लाइट है। इसके वेक्टर चारों तरफ दिखाए हैं। जैसे ही इसके आगे पोलराइजर लगाएंगे, अब टूरमेलिन का क्रिस्टल लगाया इन्होंने, तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इतना बड़ा पीस काट के उस पर लगाना है। उसके थोड़ी सी डिस्टेंस पर लगाना है, ये नहीं कि बिल्कुल चिपका दो उस पर। तो जैसे ही लगाओगे आप, तो आप ये देखोगे इस अरेंजमेंट को कि ये कैसे काम कर रहा है। इन्होंने क्या किया, ये लगाया, लगाने के बाद देखो ये लाइट क्या हो गई, पोलराइज हो गई। आपकी आंख पर इंटेंसिटी कम दिख रही है। ये जो लाइट दिख रही है आपको इस वक्त, इसकी जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब यहाँ से इससे जो स्क्रीन लगा रखी है इसने, जो क्रिस्टल लगा रखा है, उससे पास होने के बाद वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए उसके, मतलब प्रोपागेशन ऑफ लाइट के पैरेलल हो गए वेक्टर। ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ लाइट के पैरेलल हो गई, या इंटेंसिटी आपकी कम हो गई। अब ये क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। ए लगा दिया, दिस इज ए। अब बी की बात करेंगे, तो बी के लिए देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि देखो उधर इन्होंने क्या करा, जैसे बी लगाया, दिस इज बी एनालाइजर। एनालाइजर लगाएंगे अब इसके आगे, ये पोलराइजर लगा दिया, एनालाइजर लगाएंगे अब। ठीक है, एनालाइजर लगाया और रोटेट कर रहे हैं ये देखो इंटेंसिटी और कम होती जा रही है इसकी। ठीक है, सिंगल से दिखा रहे हैं अभी, ये वेक्टर इसके रोटेट हो रहे हैं। ये देखो इन्होंने क्या करा, इसके आगे एक लगा दिया दूसरा क्रिस्टल। ठीक है, तो ये देखो टोटली डार्कनेस दिखा दिया, टोटली डार्कनेस है इस वक्त, टोटली डार्कनेस। इन्होंने क्रिस्टल घुमा रखा पहले, तो ये देखो टोटली डार्कनेस दिखा दिया, टोटली डार्कनेस है इस वक्त, टोटली डार्कनेस। इन्होंने क्रिस्टल घुमा रखा,